खून दिल दे के निखारेंगे रुख़ बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली हैदर, आपकी खिदमत में एक नई मुनफरद और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जी हाँ, आज मैं गाज़ी के घर में मौजूद हूँ। इसकी स्टोरी, इसकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, किस तरह किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिशन ज़र्ब-ए-अज़्म APS पेशावर धमाका। जी हाँ, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के घर में मौजूद हूँ, जिसके बेटे ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास करने के बाद दर्जियों का काम भी किया। उसके बाद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत उनसे इस मुल्क कौम की खिदमत करवाना चाहती थी। एक अच्छे एथलीट होने की हैसियत से उन्होंने अपने इस टैलेंट को आगे लेकर आए और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्मी चैम्पियनशिप्स को विन किया, जिसमें नुमायां तौर पे साइकिलिंग चैम्पियनशिप, लॉन्ग रेस। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आप आर्मी में गए तो पहली ट्रेनिंग कहाँ पे की? हैदर भाई, सबसे पहली ट्रेनिंग हमारी एबटाबाद में हुई थी, बलोच रेजिमेंट सेंटर में। उस ट्रेनिंग की कुछ यादगार बातें हमें शेयर कर दें। जी, उस ट्रेनिंग की यादगार बातें तो काफ़ी सारी हैं और चंद उसमें ये हैं कि उसमें मैंने असॉल्ट कोर्स, जिसे हम रुकावटों की दौड़ भी कहते हैं, वो मैंने सेकंड की थी। और पेसिस चैम्पियनशिप जो सेंटर में हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवरऑल थर्ड पोजीशन मेरी आई थी। अच्छा, साइकिलिंग रेस का मैंने आपके सर्टिफिकेट देखे हैं, आपकी मैंने बातें सुनी हैं। 36 किलोमीटर इज़ जस्ट ओनली 40 मिनट्स। इट्स अमेजिंग। ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया और ये जज्बा कैसा था? पेसिस बलोच रेजिमेंट सेंटर में ही मेरी सिलेक्शन हुई थी साइकिल रेस में। तो ये बात है 2012 की, 6 सितंबर 2012। तो उसमें मैं अपने उस्ताद की साइकिल लेकर गया था रेस लगाने के लिए। तो बुखार भी मुझे जो है वो 101 के नज़दीक बुखार था मुझे। ये जज्बा ही होता है जो इंसान को जिता देता है। जी बिल्कुल, ये जज्बे की बात थी और ट्रेनिंग इतनी टफ़ थी और पीछे कोच की जो काविशें थी वो मेरे साथ थी, उनकी दुआएं मेरे साथ थी, वालदैन की दुआएं साथ थी कि इतने ज़्यादा मुश्किल हालात में भी वो रेस जो है मैंने विन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ आपके सामने है। अच्छा सब्तैन भाई, इस मुल्क पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से सानहा हुए, लेकिन एक ऐसा सानहा जो दिल दहलाने वाला था और जिसने पूरे मुल्क कौम को एक सफ़ में लेकर आ गया, 16 दिसंबर 2014। उस सानहे के वक्त आप कहाँ थे और आपकी ड्यूटी क्या थी और आपने क्या खिदमत अंजाम दी? जी, ये सानहा मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पुरसोज़ वाक़या है, जो कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। उस वक़्त जब ये तकरीबन 10 साढ़े 10 के नज़दीक जब ये वाक़या हुआ, तो उस वक़्त हम कोहाड़ टनल के नज़दीक थे जब हमें वायरलेस पे कॉल हुई। ये कोहाड़ टनल APS स्कूल से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? ताहिरा काजी उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। उनका जो ब्लॉक था, जहाँ पे ज़्यादा टीचर स्टाफ ब्लॉक था उनका, वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से यकीन कीजिए कि काफ़ी बच्चों का इस तरह जो उनकी शहीद हुए हैं बच्चे, उनका बिल्कुल एक बोरी में उनका बंद करके हमें मिला और देखने के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे बच्चे थे, हमारा खून थे, पाकिस्तान का असासा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस सानहे की वजह से एक प्लेटफॉर्म पे लाए और इस सानहे की वजह से तमाम अदारे एक हुए और दुश्मन अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाया। सब्तैन भाई, इस सानहा के बाद उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ हैं, उन्होंने मिशन ज़र्ब-ए-अज़्म का ऐलान किया। आपके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि आप भी उन नौजवानों में शामिल थे जो मिशन ज़र्ब-ए-अज़्म में शामिल हुए। आपकी क्या फीलिंग्स थी और उसके हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर सा हमें जायज़ा लेकर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस सानहे के बाद ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हुआ और काफ़ी महाज पे जो है लड़ा गया। और हर जवान की जो ख्वाहिश होती है, शहादत की ख्वाहिश होती है। जो आर्मी में जाते हैं, चाहे वो बड़े घर से हो चाहे वो छोटे घर से हो, मुल्क को कौम के लिए शहादत की ख्वाहिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आर्मी में जब गया था तो यही ख्वाहिश थी कि इस मुल्क को कौम के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि रहती दुनिया तक नाम रहे, वालदैन का नाम रहे और पाकिस्तान का नाम हमेशा मेरे एक छोटे से वजह से, छोटे के कारनामे की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने जज्बा ईमानी दिया, क़ुव्वत दी और हमने दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुँचाया।
जवानों को ज़ख्मी होने के बावजूद भी उन उस जगह पे नहीं छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सेफ साउंड अपने चौकी के ऊपर लेकर आए थे। बहुत अच्छे। आप देख सकते हैं सब्तैन भाई के पाँव को, किस तरह इनका पाँव कट गया था, फिर भी ये अभी भी माशाल्लाह चलते हैं फिरते हैं और माशाल्लाह मैरिड लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए और इसी तरह आगे आने वाली ज़िंदगी में इन्हें आसानियाँ पैदा फरमाए। सिपाही सैयद सुल्तान हैदर को सितारे बसालत का एजाज़ अता किया है। सब्तैन भाई, जब आप सितारे बसालत के साथ अपने इलाका में वापस आए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अहले इलाका का क्या रिएक्शन था, उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? रिस्पांस वैसे तो ख़ानदान में तो सबको पता था, कॉल्स पे सब ने मुबारकबाद दी। अहले इलाका में जो ख़ास मेरा हाजीपुरा बनता है तो मुझे कुछ ख़ासा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन सुखे की मंडी से खावर सुहेल खालिद भाई हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे नाम पे उन्होंने एक अशाया दिया, मुझे दावत की और अपने हाजी नवाजिश साहब हैं उनको भी बुलाया, इलाका के SHO साहब थे जो थाना में उनको बुलाया और जो ज़िली नाज़म थे, चेयरमैन थे, सबको बुलाया और मुझे अप्रिशिएट किया। और इस बात पे मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। ये अहले इलाका के लिए लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि गाजी एक सैयदज़ादा इतने बड़े एजाज़ के साथ जब अपने घर की तरफ लौटा तो सिर्फ़ चंद लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और जिनकी ये बात बता रहे हैं वाक़तन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इनका एशाइया किया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि ये बहुत अच्छा कारनामा अंजाम देकर आए हैं। गाजी सैयद सब्तैन हैदर के वालदैन मेरे पास मौजूद हैं। यही वो वालदैन हैं जिनके परवरिश की वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। इन्हीं जैसे वालदैन अपनी औलाद को तरबियत इस तरह से देते हैं कि वो इस मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने के लिए भी ग़रेज़ नहीं करते। जी हाँ, हम उनके वालिद साहब से बात करते हैं कि ये शुरू में तो एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन इसके बेटे ने बहुत सी जंगों में फ़तह भी हासिल की और गाज़ी का रुतबा भी फ़ायज़ हासिल किया। इनकी क्या कैफियत थी जब इन्हें पता चला कि इनके बेटे को साथ एक सानहा पेश हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब सब्तैन भाई की आपको कॉल आई या उनके आर्मी कैंप की तरफ से कॉल आई कि आपके बेटे के साथ ये सानहा हुआ है, आपकी क्या कैफियत थी और आपने उस वक़्त क्या महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जनाब कैफियत ये है कि बिल्कुल मैं A1 दलेर, बल्कि बेटे ने भी दलेरी दी कि घबराना नहीं। और जब उन्होंने बताया कि आपके बेटे के पाँव कट चुका है तो आपकी कैफियत कैसी थी? कैफियत बिल्कुल ठीक ठाक। मैं क्या जवाना नाले काम होंदा रहंदा है, अगर इन्होंने ये काम नहीं करना तो मुल्क जेड़ा है वो बच नहीं सकता। सैयद सब्तैन की वालदा हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जब सैयद सब्तैन हैदर को सितारे बसालत के लिए नॉमिनेट किया गया तो आपकी क्या कैफियत थी, आपके माइंड में क्या चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सब्तैन ने मुझे बताया कि मम्मी मुझे वार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है तो हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात थी कि इसने इतनी जानें बचाई, इसको अब एजाज़ मिल रहा है। ये मेरे लिए ही नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है। पहले जब हम बाहर निकलते थे तो सब्तैन को लोग कहते थे कि ये आपके वालिदैन हैं, अब हम बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सब्तैन, इनका बेटा सब्तैन है। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे इलाके के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। इस तरह के बेटे सदियों में एक पैदा होता है। इन माओं को, इन वालदैन को मेरा सलाम और इन गाजी और शहदा को इस कौम का सलाम, जिनकी वजह से हम लोग आज अपने घरों में आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। तैन भाई, अब आजकल की लाइफ के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। आजकल आप ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर हो रही है?
आपको मैंने देखा है, आप क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी जो फिज़िकल फिटनेस है उसको बरकरार रखे हुए हैं। मैंने आपको ग्राउंड में भी देखा है, आप माशाल्लाह भागते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। आजकल की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह आपने शादी भी हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो चुकी है और शादी भी मेरी इस साने के बाद हुई है और माशाल्लाह मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है और इसके साथ साथ मेरी जो ग्राउंड की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। आप देखते हैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ। बच्चों को इनकरेज करने के लिए जो अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट भी करवाया था एथलेटिक्स का, आप भी मौजूद थे वहाँ पे। And we could just fade away until we're all right. And we could just fade away into each other's lives. And we could just fade away until we're all right. And we could just fade away into each other's lives. And we could just fade away until we're all right. इस मट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्मी, नेवी और पाक फ़ौज में रहकर ही नहीं पाकिस्तान की खिदमत की जाती, बल्कि आप अपने घर में, अपने इलाका में और अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी रह के खिदमत खल्क करके जज्बा ईमानी से पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकते हैं। इस दिन के मौका पर और इस आज़ादी के महीने के मौका पर आप भी निकलें पाकिस्तान के लिए कुछ करने के अज़म के साथ। मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा इस अज़म के साथ और इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।